अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है समोसे बनाने की, यानी कि समोसे खस्ता करारे किस तरह बनाए जा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले आपको अशिया दरकार है उसमें से आप एक पैन के अंदर आप पानी ले लें। तकरीबन ये पानी होगा 1 कप के जितना। 1 कप आपने पानी ले लिया। समोसे बनाने के लिए पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका मैदा जो है वो बहुत सख्त गूंथते हैं। और इसी पानी के अंदर आप डाल दें 2 चमची जितना नमक। ये मैंने 2 चमची नमक डाल दिया। अब मैं इसी के अंदर डालूंगी घी। आपने कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, समोसे बनाने में घी इस्तेमाल होगा और घी भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये तकरीबन होगा 4 से 5 बड़े चमचे। ये मैं आधा किलो मैदे के लिए बना रही हूँ। 4 से 5 बड़े चमचे आपने घी के लिए और 4 से 5 बड़े चमचे घी के लेके फिर मैं इसको गर्म करूँगी। पानी को गर्म आपने पानी को इतना करना है कि घी सारा इसमें पिघल जाए और पिघलने के बाद फिर आप इस पानी को इस टेम्परेचर पे ले आए, नीम गर्म यानी कि कर लें कि आप आसानी से उससे मैदा गूंथ सकें। ठंडे पानी से आपने नहीं गूंदना मैदा आपने नीम गर्म पानी से गूंदना है। अब मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता घी पिघलने लगेगा और जब बिल्कुल घी पिघल जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए पानी के अंदर घी जो है ये मुकम्मल तौर पे पिघल चुका है और पानी इस वक्त नीम गर्म है। ये इस पानी की मदद से मैं मैदा गूंदूंगी। ये मैंने मैदा लिया। मैदा तकरीबन है आधा किलो मैदे के अंदर आप 4 से 5 बड़े चम्मच घी के 1 कप पानी का और ये आप डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने इसमें डाला सफ़ेद ज़ीरा। या आप 2 चमचियों जितना सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दें। उसके बाद आप पानी इसी नीम गर्म पानी के साथ इस मैदे को गूंथते जाएंगे। नीम गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। और याद रखिए इस आटे को आपने सख्त गूंथना है, इसको नरम नहीं गूंथना। इसको आपने अच्छा खासा सख्त गूंथना है ताकि समोसे खस्ता बने। घी ज़्यादा डालने से और सख्त गूंथने से आपके समोसे खस्ता बनेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसको गूंथ लें। गूंथने के बाद इसको आप 2 घंटे के लिए मैदे को रख दें और उसके बाद फिर इसकी समोसों की आप इसको शक्ल दें। इसको आपने गीले कपड़े से ढककर 2 घंटे के लिए खूब अच्छी तरह सख्त गूंथने के बाद रख देना है। ये देखें ये मैदा इस तरह मैंने गूंथ रही हूँ मैं इसको। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सख्त है। इसको खूब अच्छी तरह जोर लगा के आप सख्त गूंथ दें। आप देख सकते हैं कि कितना सख्त है। इसको कम से कम आपने 15 मिनट गूंथना है ताकि बहुत अच्छी तरह मैदा गूंथ जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितना सख्त है मैदा। अब इसको गूंथ के फिर मैं इसे ढक के अब रख दूंगी 2 घंटे के लिए और उसके बाद इसकी फिर मैं शेप बनाऊंगी। मैदे को 2 घंटे गुजर चुके हैं। देखें इतना सख्त ये मैदा है। अब इसको मैं बेल के फिर रोटियां बनाऊंगी और फिर इसके समोसे की शेप दूंगी। इसकी जो इसमें समोसों में भरने के लिए अमेज़ा तैयार करना है उसमें ये आलू हैं। आलूओं को ये देखें ये आलू हैं। आलूओं को आपने बॉईल करने के बाद इस तरह क्यूब्स की सूरत में काट लेना है। इसको पीसना नहीं। और इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करनी हैं वो है ये नमक 2 चमची जितनी और ये आलू थे तकरीबन आधा किलो आलू थे और ये मैदा भी मैंने आधा किलो लिया था। 2 चम्मच के बराबर नमक और ये है खुश्क धनिया। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया और कूटने के बाद इसमें शामिल करूँगी। ये भी 2 चम्मच के बराबर था। और फिर इसमें मैं डालूँगी ये लाल मिर्च। इसको मोटा मोटा कूटा हुआ है, बारीक पिसी हुई पाउडर नहीं डाला। ये तकरीबन मैं डालूँगी 1 चमचे के बराबर, 1 बड़ा चमचा या 2 चमचियाँ। ये प्याज है बारीक कटी हुई। ये तकरीबन 2 छोटे प्याज हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया और ये 4 हरी मिर्चें थी, इनको भी बारीक काट लिया। इनको अब मैं इस आमेज़े में शामिल करूँगी, लेकिन इन्हें इसी तरह शामिल नहीं करना। इसको पहले मैं तवे पर कुकिंग ऑयल में हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर शामिल करूँगी।
अगर फ्राई करके ये प्याज और हरी मिर्च डालें किसी भी फिलिंग में तो उनका जायका बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए तवे पे मैंने डाले हुए हैं प्याज, प्याज़ों के साथ मैं इसमें डाल दूंगी ये हरी मिर्च भी मैंने डाल दी। अब इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। ये 1 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब इसको तवे पे मैं खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको बस फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद इसको फिर आलूओं का जो आमेज़ा हम तैयार कर रहे हैं समोसों के लिए उसमें शामिल कर देंगे। कच्चे प्याज भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह करके अगर शामिल करेंगे तो आप एक दफ़ा करके देखें, समोसों का जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन इस तरह प्याज शामिल करने के बाद आप उसको 2 से 3 दिन तक नहीं रख सकते। फ़ौरन इसको बनाएं और फ़ौरन सर्व कर दें। अगर आपने आमेज़ा रखना है तो फिर बगैर तवे पे फ्राई करें रखें, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है फ्राई होने के बाद। अगर आपने उसी वक्त समोसे सर्व करने हैं तो फिर प्याज और ये हरी मिर्च फ्राई करके और फिर उस आमेज़े में शामिल करें। ये 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं डायरेक्टली इसे शामिल कर दूंगी आलूओं में। ये मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसकी मैं अब ये मैदा मैंने लेके और इसकी मैं इस तरह चंगेर बना लूँगी और फिर इसको अच्छी तरह बेल के और बेलने के बाद फिर इसके समोसों की मैं इसको शेप दूंगी। ये देखें ये चंगेर तैयार हो गई। अब इसकी मैं ये इसको बेल के और इसकी शेप, ये देखें मैं इसको बेल रही हूँ। आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, ज़्यादा बारीक बेलेंगे तो फिर समोसों का जायका अच्छा नहीं, समोसे करारे नहीं बनेंगे। ये देखें मैंने इसे बेल लिया। ये आप देख सकते हैं कुछ थोड़ी सी मोटी है रोटी। इसको बेलने के बाद मैं इसको छुरी से दरमियान में से कट करूँगी। ये छुरी से मैंने इसे दरमियान में से इस तरह काट लिया। ये इसके बन गए ये 2 हिस्से। अब ये 2 हिस्से बनने के बाद सारे पेड़ों को मैं इस तरह कर लूँगी, सबके इस तरह दरमियान से 2 हिस्से बना लूँगी और फिर इसको शेप दूँगी। ये देखें ये इसके अंदर मैंने ये प्याज डाले हुए हैं जो मैंने फ्राई किए थे और ये बाकी तमाम मसाला जात हैं, इन सबको मैं चम्मच की मदद से इसमें मिक्स कर दूँगी। आपने इन आलूओं को बिल्कुल इसका मिक्सचर नहीं बनाना, बल्कि इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाएं और फिर मिक्स करें। हल्का हल्का दबा के मिक्स करना है, बिल्कुल इसका भुरता नहीं बनाना, बस थोड़ा थोड़ा सा दबा लें ताकि वो आपस में जुड़ जाए। इसको मिक्स कर लिया। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स भी हो गए। थोड़े थोड़े मैंने दबाए भी हैं ताकि आपस में ये जुड़ जाएं। इसके अंदर अब मैं थोड़े से चने शामिल करूँगी जो जायके में बहुत मज़ेदार लगेंगे। ये देखिए चने हैं, चने मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको भी हाथों से अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी। चनों से टेस्ट बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। इसको ज़्यादा दबाना नहीं, इसका बिल्कुल भुरता नहीं तैयार करना। ये इसमें मिक्स हो गए। अब इसे समोसों में भरेंगे। ये मैंने समोसों की सारी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इसकी आपको शेप बनाना बताऊँगी। इसकी शेप कैसे बनेगी। इसको आपने हाथ पे ऐसे लिया, फिर आपने ये पानी लिया, पानी लेके और फिर आपने क्या करना है, ये आपने पानी अपनी उंगलियों पे लगा के और फिर ये देखेंगे इसकी पहले सीधी साइड, ये सीधी साइड लगाई और उसके बाद इसकी ये गोल साइड जो सी है इसके ऊपर भी पानी अच्छी तरह लगा दिया। ये आपने पानी लगा लिया, फिर आपने अपने हाथों पर इसको ऐसे शेप देनी है। ये देखें ये ऐसे ये शेप बन गई। इसको अपने हाथ में रखें इस तरह। ये कोन सी तैयार हो गई। अब इस कोन में मैं चम्मच की मदद से ये लूँगी आमेज़ा जो तैयार किया था, 1 चम्मच जितना इसमें भर लूँगी। ये इसमें भर लिया और फिर ये देखें ये साइडों पे सारे पे पानी लगा हुआ है। भरने के बाद मैं इसको इस तरह से दबा दूँगी। ये मैंने दबा दिया, पानी की वजह से बिल्कुल चिपक जाएगा और इसमें ऑयल नहीं जाएगा। ये समोसे की शेप तैयार हो गई। इसी तरह सारे समोसों की शेप तैयार करेंगे और उन्हें एक एक करके तेज़ गरम ऑयल में या घी में फ्राई कर लेंगे। तेज़ गरम में कीजिएगा, हल्के में फ्राई करेंगे तो फिर ये इतने खस्ता भी नहीं बनेंगे और ऑयल या घी जो भी इसमें आप फ्राई करेंगे वो अपने अंदर चूस लेंगे। तेज़ गरम में फ्राई करें तो इनकी शेप भी अच्छी बनेगी और ये खस्ता बनेंगे।
देखिए मैंने समोसों की पट्टियों की सबकी शेप तैयार कर ली। सारे समोसे मेरे तैयार हो गए। अब इनको मैं एक एक करके तेज़ गरम ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। ये देखें, आप पट्टी अगर मोटी रखेंगे तो इनकी शेप बासानी बन जाएगी। बारीक और पतली पट्टी में शेप आसानी से नहीं बनती। ये घी है, इसको मैंने तेज़ गरम कर लिया। इसके अंदर अब मैं एक एक करके ये समोसे डालती जाऊंगी। ये देखिए, कढ़ाई को ज़्यादा नहीं भरना, बस 4 डालें, इन्हें फ्राई करके निकाल लें। इस तरह एक एक करके सारे समोसे फ्राई कर लें। समोसे तैयार हो चुके हैं। ये सारे मैंने एक एक करके फ्राई कर लिए थे। ये आप देख सकते हैं कितने खस्ता और करारे बने हैं। इसी तरह ये चटनी मैंने तैयार की। दही के अंदर आपने डालना है नमक और गरम मसाला थोड़ा सा डालें, उसे अच्छी तरह फेंट ले तो ये दही इसके साथ चटनी तैयार हो जाएगी। समोसों के साथ ये बेहतरीन रहती है। केचप से बेहतर ये वाली अगर आप बनाएंगे दही तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल के आइकन पर जाएं जो आपको इसी वीडियो के कोने पर नज़र आएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।